मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं कि अंग्रेजों की हमसे बुरी तरह जल रही है। हिंदुस्तान दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और गोरे हमसे फूक रहे हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन भी करूंगा। जैसे ही इंडिया वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट डिजायरेबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना, यूएसए को इंडिया ने पछाड़ा, वैसे ही लोगों के कुछ चेहरे उतर गए। और ये सब रिपोर्टिंग्स भी मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखना। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि मैंने जो पिछला वीडियो बनाया है उसमें आपको ये चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे चाइना को इंडिया पीछे छोड़ देगा आने वाले टाइम में, तो उसको भी जरूर देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब बात करते हैं इंडिया जो वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट डिजायरेबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। तो अकॉर्डिंग टू च्यूसमैन्स एंड वेकफील्ड्स मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट, उसके मुताबिक इंडिया जो है वो सेकंड मोस्ट डिजायरेबल लोकेशन बन गई है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इससे पहले जो था वो सेकंड नंबर पर यूएसए था, और यूएसए ही हमेशा से सेकंड नंबर पर रह रहा है बहुत सालों से। लेकिन इंडिया ने इस साल उसको पिछाड़ दिया है। और ये यूएस के लिए एक बहुत बड़ी वो है कि यार यूएस इतने बड़े लेवल पर आके इंडिया ने उसको पछाड़ा है। और ये चीज चाइना के लिए लेकिन खतरे की घंटी बन गई है, क्योंकि चाइना इस चीज से बहुत बुरी तरह फूक गया है। क्योंकि चाइना के ग्लोबल टाइम्स ने ये चीज एक साल पहले प्रेडिक्ट की थी कि इंडिया का जो ये मैन्युफैक्चरिंग का जो ड्रामा है, जो ये बोलता रहता है कि हम बनेंगे मैन्युफैक्चरिंग हब, वो बेकार है, वो ये है। ग्लोबल टाइम्स ने पूरी बाकायदा इसके लिए रिपोर्ट निकाली थी। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था इंडियाज वीक मैन्युफैक्चरिंग हब एक्सपोज्ड बाय पेंडेमिक। तो ये ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था। उसने कहा कि कोरोना से पता चल गया है कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो ये बोलते रहते हैं ये वीक है। लेकिन अब चाइना की बुरी तरह फूक गई होगी, क्योंकि जो मोस्ट डिजायरेबल मैन्युफैक्चरिंग हब है वो इंडिया बन चुका है। और आपको बताता हूं कि जब कोरोना आया था तो ये हो रहा था कि कुछ कंपनियां ताइवान जाएंगी, कुछ यहां जाएंगी, और बहुत सी कंपनियां इंडिया आई हैं। बहुत सी फार्मा कंपनीज हैं जो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं जो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। ये चीज प्रूवन हो चुकी है। लेकिन अभी भी जो कुछ लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ध्रुव राठी और कुछ रिपोर्टर्स हैं, उनके मुताबिक बांग्लादेश जो है वो मोस्ट डिजायरेबल हब है। ऐसा कुछ नहीं है भाइयों, उनकी रिपोर्ट्स अलग ही चल रही हैं। बट जो एक्चुअल इंडेक्स आया है उसके मुताबिक इंडिया पहले थर्ड नंबर पे था और अब सेकंड नंबर पर आ गया है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। एक और दिलचस्प बात बताता हूं, जब यूएस और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था तब बीबीसी के मिस्टर जैकब ने रिपोर्ट तैयार की थी कि आपका ताइवान, वियतनाम, साउथ कोरिया सीम्स टू बी अ फेवरेट मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। और जैकब ने इंडिया का नाम कहीं भी नहीं डाला था। तो बीबीसी वाले जैकब को यह पूरा विश्वास था कि इंडिया डिजर्व नहीं करता है। बट जो रिपोर्ट आ रही है जैकब साहब, उसके मुताबिक तो इंडिया मोस्ट डिजायरेबल सेकंड मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन है और यूएस को भी पीछे छोड़ दिया है। तो इन लोगों के अकॉर्डिंग क्यों नहीं होता? ये लोग क्यों इतना बुरा मान जाते हैं, क्यों चल जाते हैं? अब आप एक चीज बताइए, अब इंडिया जब बन गया है और जब ये रिपोर्ट आ गई कि डिजायरेबल है, तब बीबीसी का एक भी आर्टिकल आया? नहीं आया। अल जजीरा का आया? नहीं आया। और आपको बताओ न्यूयॉर्क टाइम का भी नहीं आया इस बार। तो क्यों आएगा? क्योंकि भैया यूएस को ही पिछाड़ा है ना भाई, तो कैसे आएगा? और ये बीबीसी अगर डाल भी देता है, मान लो इस वीडियो के बाद कोई आर्टिकल आता है या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया है, तो उसमें जरूर स्लम्स दिखाई जाएंगी, पुअर इंडिया का नारा वहां पर बुलंद किया जाएगा। उन लोग इतना जल जाते हैं भाइयों। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और ये वीडियो हर व्हाट्सएप पे पहुंचा देना, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये जितने भी ये आपकी इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, कुछ को छोड़कर ये सब जल जाते हैं, फूक जाते हैं कि भैया इंडिया कैसे आगे बढ़ सकता है। आपको याद होगा जब इसरो ने बहुत सारी सैटेलाइट्स छोड़ी थी, करीबन 104, तब भी बीबीसी ने पुअर इंडिया का नारा बहुत बुलंद कर दिया था। तो इंडिया कुछ भी तरक्की करे, इन लोगों की जलनी कांस्टेंट है। और अकॉर्डिंग टू ध्रुव राठी भी क्या था कि बांग्लादेश ही सबसे आगे है, बांग्लादेश सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, बांग्लादेश को लोग चौड़े हो गए भाई कि हम लोग आगे हैं इंडिया से। लेकिन एक्चुअल कंडीशन कभी नहीं बताई जाएगी कि एक्चुअल में इंडिया द मोस्ट सेकंड डिजायरेबल मैन्युफैक्चरिंग हब है। और साथ ही साथ एक और आपको न्यूज बता देता हूं कि ताइवान के साथ भी एक डील इंडिया की डन हो गई है, जिसमें $5 बिलियन की इंडिया को फायदा हो सकता है, जो कि इन्वेस्टमेंट होगी। जितने भी आपके स्मार्टफोन्स
कंपनी है, लैपटॉप कंपनीज है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगी ताइवान की, और इस चीज की भी डील पूरी साइन हो गई है। तो इससे पता चलता है कि इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और अगर आपको जानना है कि इंडिया चाइना को कैसे पीछे छोड़ सकता है तो ये वाला वीडियो भी आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपको एक और चीज बताता हूं कि मैंने कुछ लोगों के अगेंस्ट जब से वीडियो बनाना शुरू किए हैं तो मुझे बहुत तेजी से अनसब्सक्राइब आ रहे हैं। तो भाइयों, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सपोर्ट करो, मुझे आपके साथ की जरूरत है। और अगर आपको किसी भी वीडियो पे कोई ओपिनियन चाहिए या आपको कोई चीज मिलती है तो मैंने अपने इंस्टाग्राम ग्रुप्स के लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहां से मुझे न्यूज भेज देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्दी। वीडियो को लाइक कर देना।